रघुनंदन ठाकुर का जन्म श्रीखंड नामक गांव में हुआ था, जहां उनके पिता श्री मुकुंद दास और चाचा माधवदास एवं श्री नरहरि सरकार ठाकुर निवास करते थे। रघुनंदन ठाकुर जो कृष्ण लीला में कंदर्प मंजरी और द्वारका लीला में स्वयं कृष्ण के पुत्र कंदर्प के रूप में पहचाने जाते हैं, बचपन से ही विलक्षण थे। उनका हृदय इतना शुद्ध और भोला था कि उसमें भगवान के प्रति बिना किसी छल के प्रेम बसता था। उनका पूरा जीवन उनके परिवार की पीढ़ियों से पूजित प्राण प्रिय श्री गोपीनाथ जी की सेवा के चारों ओर घूमता था। एक दिन रघुनंदन के पिता मुकुंद दास को एक आवश्यक काम से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने अपने 5 वर्षीय पुत्र रघुनंदन को पास बुलाया। उन्होंने बड़ा जोर देकर कहा, ये गोपीनाथ हमारे कुल के देवता है। जैसे तुम्हारी माँ रोज़ तुम्हें और मुझे खिलाती है, वैसे ही इन्हें भी भोग लगाना तुम्हारा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ध्यान रखना, एक पल की भी चूक ना हो पाए। पिता की आज्ञा सर आंखों पर रखकर नन्हे रघुनंदन ने भोग की सभी सामग्री इकट्ठा की और प्रवेश किया सेवा कक्ष में। पिता की नकल करते हुए उन्होंने सब कुछ गोपीनाथ जी के सामने रखा, पर जब उन्होंने देखा कि ठाकुर जी ने भोग नहीं खाया तो वो परेशान हो गए और उनकी मासूमियत फूट पड़ी। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने गोपीनाथ जी से एक ही भोला हट किया, कृपया खाइए ना। भक्त के इस सरल अनन्य प्रेम के आगे भगवान पूरी तरह से विवश हो गए। गोपीनाथ जी ने बिना कोई अवशेष छोड़े पूरा भोग ग्रहण कर लिया। जब मुकुंदास वापस लौटे और पूछा, क्या तुमने सेवा की? रघुनंदन ने गर्व से कहा, हाँ पिताजी। तो पिताजी ने प्रसाद मांगा तो रघुनंदन ने बोला, प्रसाद? मैंने सब कुछ अर्पित कर दिया और गोपीनाथ जी ने सब कुछ खा लिया, अब मैं आपको कहाँ से लाऊं प्रसाद? मुकुंदास हैरान रह गए। वो जानते थे कि उनका बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। उनके मन में गहन जिज्ञासा और असाधारण प्रेम का द्विवंद छिड़ गया। क्या ये सच में हुआ? अगले दिन उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने रघुनंदन को फिर से भोग लगाने को कहा। इस बार वो घर से बाहर जाने का नाटक करके छुपके से दूसरे रास्ते से आए और एक कोने में छिपकर सब देखने लगे। रघुनंदन ने फिर उसी प्यार भरे आग्रह के साथ गोपीनाथ जी को भोजन के लिए मनाया। जैसे ही गोपीनाथ जी ने एक लड्डू उठाया और आधा ही खाया था कि उन्होंने छिपकर झांकते हुए मुकुंद दास को देख लिया। उन्होंने आधा लड्डू तो खा लिया पर बाकी खाने से तुरंत मना कर दिया। ये अद्भुत दृश्य देखकर मुकुंद दास अत्यंत भाव विभोर हो गए। आनंद के आंसू का समंदर उनके आंखों से बहने लगा और प्रेम से थरथराती आवाज में वो अपने पुत्र का महिमा गाने लगे। आज भी जो परम सौभाग्यशाली भक्त है, वे श्रीखंड में गोपीनाथ जी के कमल हाथ में वो आधा लड्डू देख सकते हैं। श्री रघुनंदन ठाकुर का ये जीवन हमें सिखाता है कि भक्त का मार्ग उम्र या धन या पांडित्य का मोहताज नहीं होता। ये केवल भोलेपन और अटूट प्रेम का मार्ग है। वो भगवान जो अनगिनत ब्रह्मांडों के स्वामी है, एक नन्हे भक्त के निर्दोष हट के सामने झुक जाते हैं। रघुनंदन ठाकुर ने अपनी सेवा से ये निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दिया कि भगवान के श्री विग्रह पत्थर नहीं बल्कि जीवंत भगवान है, जो हमारी प्रेम का प्रत्यक्ष प्रतिदान करते हैं। उनके वंशज, जिनमें उनके पुत्र कन्हई ठाकुर भी शामिल थे, आज भी श्रीखंड में उनके इस अद्भुत विरासत को जीवित रखे हुए हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।